बिहार के सियासत के कुछ ऐसे नाम जो आज हमारे बीच नहीं हैं, गुजर गए हैं, फिर भी ज़हन में ताज़ा है। उन्हीं में से एक नाम बिहार के चौथे मुख्यमंत्री के.वी. सहाय, जिन्हें कृष्ण वल्लभ सहाय के नाम से जानते हैं, जो बिहार की राजनीति में सख्त तेवर, ईमानदार छवि और जमीन से जुड़े हुए राजनीतिज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने सत्ता नहीं, सिस्टम बदलने का ठाना था। वे जमींदारी प्रथा के खिलाफ सख्त कानून बनाकर इतिहास रच दिया। एक से सख्त का जन्म 31 दिसंबर 1898 को पटना के शेखपुरा में कायस्थ एक मध्यम वर्गीय कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम मुंशी गंगा प्रसाद है, जो उस समय वे अंग्रेजी हुकूमत में दरोगा थे। के.वी. सहाय बचपन से ही काफ़ी मेधावी थे, काफ़ी तेज थे। उनके पिताजी चूँकि हजारीबाग में दरोगा थे, इसलिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा हजारीबाग में हुई और वे वहीं से सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में अंग्रेजी में ऑनर्स की। वे अंग्रेजी में इतना तेज थे कि उस समय बिहार और उड़ीसा के गवर्नर ने उन्हें स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया। जिस समय वे शिक्षा ग्रहण किए, उस समय हमारा देश गुलाम था। चारों तरफ स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। के.वी. सहाय के पिताजी दरोगा अंग्रेजी हुकूमत में थे, फिर भी बेटा अंग्रेज़ों का कट्टर दुश्मन था। वे अंग्रेज़ों का डटकर खिलाफत करते थे। स्वतंत्रता के लिए अनेकों बार जेल गए, अंग्रेज़ों की लाठियाँ खाई। वे अंग्रेज़ों के आँख के किरकिरी बन गए थे, क्योंकि उस समय के.वी. सहाय का पत्रिका निकलता था। उस पत्रिका में वे अंग्रेज़ों का डटकर खिलाफत करते थे। अंग्रेज़ों का जो षड्यंत्र था, उसके खिलाफत में वे अनेकों बार अनेक पत्रिकाओं में इंटरव्यू दिए थे और उनका खुद का पत्रिका निकलता था, उसमें वे जमकर उनका खिलाफत करते थे। इसके लिए उन्हें नाना प्रकार की यातनाएं दी गई। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में जमकर सहयोग किया और हजारीबाग में असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, नमक छाड़ो आंदोलन और अनेक आंदोलन का नेतृत्व किया। जब देश आज़ाद हुआ तो उन्हें राजस्व मंत्री बनाया गया और जब वे राजस्व मंत्री बने, उसी समय वे जमींदारी प्रथा का खिलाफत किए और कानून बनाकर नया इतिहास रचने का काम किया। वे 2 अक्टूबर 1963 को बिहार के चौथे मुख्यमंत्री बने। उनका मुख्यमंत्रित्व काल 2 अक्टूबर 1963 से लेकर 5 मार्च 1967 तक रहा। वे अपने मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार का काफ़ी विकास किया। बिहार में बड़े पैमाने पर उद्योग धंधा लगवाया, नाना प्रकार का स्कूल खुलवाए। क्योंकि उनको औरतों से ज़्यादा लगाव था, वे औरतों को ज़्यादा मानते थे, इसलिए वे वोमेन कॉलेज खुलवाए, गर्ल्स कॉलेज खुलवाए, गर्ल्स स्कूल खुलवाए और बिहार में बड़े पैमाने पर उद्योग धंधा लगा।
टाटा स्टील, जमशेदपुर इत्यादि जो आज नामित कंपनियां हैं उन्हीं के कार्यकाल में लगाया गया था। इस प्रकार वे अनेक काम किए और बिहार का जमकर विकास हुआ। आज बिहार और झारखंड अलग हो गया है और उनका अधिकांश कार्य झारखंड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज अलग हो गया है। पहले बिहार और झारखंड एक ही था। 1974 में जेपी आंदोलन चरम पर था। उस समय चारों तरफ जेपी आंदोलन चल रहा था। उसी समय केबी सहाय एक कार दुर्घटना में 3 जून 1974 को दुर्घटित हो गए तथा उनका मृत्यु हो गया।